शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस को दफ़ा 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की जाती है। तो नुमान फाइनली हुमैरा असगर केस में भी थोड़ी सी हलचल सामने आई है। अच्छा, थोड़ी सी अपडेट्स हो रही हैं तो बहुत अच्छा लगे कि वाकई यार इस केस पर भी कोई काम हो रहा है, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये केस तो वहीं पर दब गया। अच्छा, अब क्या हुआ? कल नुमान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने ऑर्डर दिया कि हुमैरा असगर केस पर प्रॉपर FIR रजिस्टर्ड की जाए। अच्छा, FIR रजिस्टर्ड हो, उसके जो पेरेंट्स हैं उनका बयान लिया जाए और उनको उस बयान को रिकॉर्ड किया जाए, रिकॉर्ड करके अदालत में लाया जाए। और उसके अलावा जब उन्होंने पुलिस से सारा फीडबैक मांगा कि अच्छा भाई आपके हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं, तो पुलिस वालों ने भी बताया कि हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आए। ठीक है, एक नमक मिला था और उसके अलावा हमें उस अपार्टमेंट से फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिला। तो फिर अदालत ने यही हुक्म दिया कि ठीक है, उस पर और रिसर्च की जाए और उसकी एक प्रॉपर अब इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको एक मज़े की बात मैं ये भी बताऊं कि अभी तक उनका जो एमसिक हुई थी उसके भी सही से रिपोर्ट सामने नहीं आई। इतना स्लो है यार। पाकिस्तान का कानून भी इतना स्लो है और यहाँ पर रिसर्च के इदारे भी बड़े स्लो हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार देखो, इस केस को महीना डेढ़ तो हो गया अब तकरीबन, तो इतने टाइम के अंदर आपकी एक डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है जिस रिपोर्ट के ऊपर हम ये कह सकें कि अच्छा यार फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं या डिटेल्ड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको कैसे मिलता? आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक दफ़ा अपार्टमेंट में जाकर वो बस आप शर्लॉक होम्स की तरह देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हुआ, बस नमक मिला तो आपको, नमक भी नहीं मिला तो था। नमक जो आपको मिला हफ्तों वो बाद तो किसी मिला। लेमैन को भेज दो ना, वो भी बता देगा अच्छा ये नमक है, ये जो इनकी ट्रेंड नहीं है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। इन चीज़ों के लिए आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखें जहाँ पर पुलिस होती है ना, तो अचानक से वो किसी बड़े सीनियर डिटेक्टिव को बुलाते हैं और वो डिटेक्टिव वहाँ पर जाकर चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि अच्छा क्या क्या हुआ होगा। यार अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई टैलेंट नहीं है ना, माजरत से, तो आप कोई अब्रॉड से किसी को हायर कर लो। आप एक नेशन हो, एक कौम हो। पाकिस्तान के GDP इतना भी वो नहीं है कि हम कोई 15-20 लाख वैसे यहाँ पर फजूल लोगों को आप सैलरीज देते हो। तो यार अगर आप कोई 8-10 हज़ार डॉलर्स के ऊपर या 20 हज़ार डॉलर्स के ऊपर कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई डिटेक्टिव यहाँ पर बुला कर उससे इन्वेस्टिगेशन करवा लोगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मच यू आर पेइंग फॉर दैट स्पेसिफिक केस। आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ के वो बंदा दे देगा कि ये जो सारा केस चल रहा है, ये कहाँ से किस के साथ लिंक करता है। नुमान, सबसे पहली बात, जो हुमैरा असगर की फैमिली थी वो सस्पिशियस है इस सारे केस में। ठीक है, उसको रखा गया। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो फ्लैट ऑनर है वो कोई फीमेल है, फिर पता लगता है कि वो मेल है, अब पता लगता है कि जो ऑनर था वो मेल था और उसने अपनी आगे से किसी सिस्टर को वो जो फ्लैट है वो दिया हुआ था और उसने आगे से हुमैरा को दिया था फ्लैट रेंट के लिए। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ये इस तरह से चल रही थी। तो इसमें ये जो 2-3 ऑनर सामने आ रहे हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा इसकी भाभी, उसने भी आकर बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। आप उसको खाली छोटी छोटी बात ना समझे कि एक आकर उसने उसके भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो इसकी भाभी को भी हिरासत में लेना चाहिए, उससे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि भाई क्या बात है, तुमने ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो तुम्हारे पास उसका क्या सबूत है। एक और चीज़ नुमान जो सबसे ज़्यादा अजीब है वो ये कि उसके फ्लैट से सिगरेट का मिलना, ठीक है, नमक का मिलना और उसके अलावा उसका एक मोबाइल फ़ोन गायब होना और जिसका अभी तक नहीं पता लगा। और तो और फरवरी में उसका फरवरी में मोबाइल एक्टिव क्यों था। हाँ। ये चीज़, मोबाइल एक्टिव होने का मतलब होता है कि आपका कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता लगाया गया। ये इनमें जितने भी आपने पॉइंट रेस किए ना, इनमें ज़्यादातर पॉइंट्स वो हैं जो हम एज अ रिपोर्टर आप कह लें, इन्फ्लुएंसर्स कह लें, एनालिस्ट कह लें, हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, कुछ लोगों ने बताया, कुछ वहाँ से पॉइंट पकड़ा, उधर से पकड़ा। ये वर्किंग वो है जो हम लोगों ने की है। हमने की है। मुझे समझ नहीं आ रही अदारों ने वर्किंग क्या की है। ठीक है, मोबाइल क्यों नहीं ट्रेस हो सक रहा भाई? कहाँ गई आपकी टेक्नोलॉजिया जिसके आप बड़े बड़े वो बनाते हो, टिकटॉक्स बनाते हो, वो किधर गई? पकड़ो ना यार, मोबाइल तो पकड़ो उसका, कहाँ पर और एक्टिव क्यों था? इतने सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने रेज किए, उन्हीं का आंसर नहीं हमें मिल सका, हमें पता नहीं चल सका। और मैं अगेन वही बात करूंगा कि अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट का फुकदान है, कोई ट्रेनर ही हायर कर लो जो बाहर से आके यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बना दे जो इन चीज़ों को देख सकें। यूनिवर्सिटीज़ में झाग मार रहे हैं बच्चे, उनमें से कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना दो जो रिसर्च का डिपार्टमेंट हो, जो क्राइम को कंट्रोल करे, प्रॉपर देखे, सीखे
कि क्राइम को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, और फैक्ट्स के साथ। कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें तो हम सीख ही नहीं रहे, हम वही सीख रहे हैं, अच्छा जी माशरती उलूम में ये हुआ तो फलाना में ये हुआ, टमकाना में ये हुआ। यार आप दुनिया के हिसाब से चलोगे ना तो आपके मसले तब हल होंगे। आप चल रहे हो अभी भी उसी 1976 में हो और हमारी पुलिस उसी तरह आकर बस आकर देख के जो है ना अच्छा ये हुआ। वो एक ले मैन भी बता सकता है आपको कि ये नमक पड़ा हुआ है, ये अच्छा शुरू में उनको बॉडी डिकम्पोज किस लेवल किस स्टेज की थी वो यही नहीं जज कर सके। 4 उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की कि 1 महीना पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, 6 माह पुरानी है। फाइनली फिर वो जब प्रॉपर फोरेंसिक हुई तो पता लगा भाई 9 माह पुरानी और है। मैं आपको बात बताऊं, जो प्रॉपर डिटेक्टिव होता है ना उस फोरेंसिक के बगैर ही वो देख के बताता है ओ माय गॉड दिस बॉडी इज अराउंड 9 months ओल्ड। वो कुछ भी मतलब वो इमीडिएटली आपको बताता है ओ प्लीज डोंट टच दिस, डोंट टच दैट। पुलिस को तो इजाजत ही नहीं देते भाई वो किसी भी चीज़ को ऐसे करने की। वो खुद पहले देखते हैं पूरे सिनेरियो को, किसी चीज़ को टच नहीं करने देते। एरिया का फोरेंसिक होता है, ठीक है, टीम्स आती हैं प्रॉपर, वहाँ से आके छोटे छोटे शवायद लेती हैं, शीशे के ऊपर कोई ऐसे निशान, कोई फिंगरप्रिंट या विंडो क्यों खुली हुई थी अपार्टमेंट की, कपड़े क्यों टब में पड़े थे। अच्छा अनुमान इसकी भी अभी तक फोरेंसिक नहीं हुई होगी क्योंकि हमारे सामने तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि उसके जो कपड़े थे वो टब में क्यों पड़े थे, वो डिप हुए हुए डिटर्जेंट में क्यों थे। पुलिस आई है वहाँ से सुकून से आके बॉडी को जो है वो शापर में लपेट के ले गई थी उसी टाइम ही वहाँ पर चीज़ें इतनी हिलजुल गई थी। ऐसे नहीं इन्वेस्टिगेशन होती भाई, ऐसे नहीं होती। क्योंकि अभी तक तो ये नहीं पता कि हो भी सकता है कि वो जिसने भी उसका मर्डर किया उसके कपड़ों पर कोई ब्लड लग गया हो, कुछ हो गया, उसने वो डिटर्जेंट में डिप करके रख दी हो। देयर आर टन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आई थिंक के हो सकती हैं और हुई होंगी। बट अब सिर्फ अपनी तरफ से केस को अदालत में लेकर तो अदालत की बड़ी मेहरबानी, उसने कहा नहीं भाई आप इस पे करें, देखें, FIR लॉन्च करें। FIR तक नहीं काटी किसी ने। बिल्कुल नुमान, ये काम तो इसके अपने पेरेंट्स का था। हाँ, ये पेरेंट्स का काम था। लेकिन वही बात आ जाती है कि इतने सिफाक लोग हैं जिन्हें 9 माह अपनी बेटी का कोई ख्याल नहीं रहा कि जिंदा भी है या मर गई है, किस हालत में, खा पी भी रही है या फाकों में गुजर रही है उसकी ज़िंदगी। उनको इस चीज़ की नहीं परवाह थी, उन्होंने कहाँ पर जाके FIR रजिस्टर्ड करवानी थी। देखो बिल्कुल सही बात है। अब इट्स नॉट अबाउट कि किसी इंसान की डेथ हुई, वो तो आप देखें ये जो भी सैलाब वगैरह आ रहे हैं कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितनी औरतें कितने मर्द जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक पूरा गांव जड़ गया अनुमान। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना उसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि यार क्या हुआ था, किसने किया, क्यों किया। क्योंकि समटाइम किसी एक की मौत की वजह से आप आने वाली हज़ारों अमवात को बचा सकते हो, जो बेकसूर लोग जो है ना बेचारे मारे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, टू अंडरस्टैंड कि भैया एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या और क्यों हुआ। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस हुमैरा असगर लेटेस्ट अपडेट। हमें जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये वो केस है जिसको हम प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम इसको एंड तक फॉलोअप लें, इसको भी और सना यूसुफ के केस को भी, क्योंकि उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आया कि उसका केस कहाँ तक पहुंचा। उसका जो कातिल था उसको सजा मिली या नहीं मिली, वो क्या कर रहा है इस टाइम, कहाँ तक पहुंचा केस। आप लोग हर कोई उठता है कैमरा लेके उसके पेरेंट्स के घर तो चला जाता है कि हाँ भाई हमें सना यूसुफ के कमरे का टूर दें आप लोग, हमने उसका कमरा देखना है, वो गोलियों के निशान देखने। लेकिन उस कातिल को भी देखा जाए वहाँ पर उसके साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, सना को इंसाफ मिल रहा है या नहीं भी मिला। अरीज एज ए नेशन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सिर्फ इवेंट को देखते हैं, उसको 4 दिन सोग मनाते हैं, उस पर बातें करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसीलिए वो फिर इवेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। अगर आज से 5 साल पहले वाले जो इवेंट्स हुए हैं उन्हीं के ऊपर भी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हुई होती, कोई बैठा होता और फॉलोअप्स लिए होते ना, तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अब एज ए एनालिस्ट हम लोगों ने तो ये सोचा हुआ है कि हम जिस भी केस पर बात करेंगे हम उसके एंड तक जाएंगे, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। जैसे अब हुमैरा असगर का पॉइंट हमने कोई भी अपडेट आती है दोबारा से महीने डेढ़ बाद दोबारा उठाया कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, सना यूसुफ का उठाया। तो इसी तरह हम साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे ताकि हम सिर्फ बातें करके भूल ना जाएं, बल्कि वो जो बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, बेकसूर मारे गए हैं या कुछ भी हुआ है, उनके लिए आवाज़ हम उठाते रहें। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 86। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।